नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एंटरटेनमेंट जोन में। दोस्तों, शकुन अपशकुन और टोने टोटके निश्चित ही भारतीय जीवन शैली का एक अंग रहे हैं। छोटे बच्चों के माथे पर काला टीका लगाने से लेकर नई गाड़ी या मकान की चौखट पर उल्टा जूता या नींबू मिर्ची लटकाने जैसी तमाम मान्यताएं हमारे समाज में बिखरी हुई हैं। दोस्तों, इसी तरह क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ी नहीं विदेशी खिलाड़ी भी मिलेंगे जो तरह तरह के टोटकों में विश्वास रखते हैं। हम कह सकते हैं कि खिलाड़ियों को क्रिकेट का स्टार बनाने में इन टोटकों की खासी भूमिका रही होगी। दोस्तों, क्रिकेट के खेल में देखा गया है कि अच्छे अच्छे खिलाड़ियों की कुछ न कुछ मान्यताएं रहती हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें मानने से उनका आत्मविश्वास और उनका प्रदर्शन सुधरता है। तो दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर इन्हीं अंधविश्वास और टोने टोटकों के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं जो कि क्रिकेट के खिलाड़ी यूज करते हैं और उन्हें लगता है कि ये काफी उनके लिए लाभदायक सिद्ध होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, सन 1971 की अपने जीवन की पहली टेस्ट श्रृंखला में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्हीं की धरती पर रिकॉर्ड तोड़ 774 रन बनाने वाले सुनील गावस्कर की जादुई प्रतिभा को क्रिकेट की दुनिया बड़ी हैरत से देख रही थी। उनकी अद्भुत निर्दोष तकनीकी के साथ वेस्टइंडीज के फील्डरों की गलतियों पर भी वेस्टइंडीज के कप्तान गैरी सोबर्स बड़ी बारीकी से गौर फरमा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि प्रतिभा के साथ ही भाग्य भी सुनील गावस्कर के साथ है। उसी भाग्य को अपने हक में करने के लिए सोबर्स ने एक युक्ति निकाली। हर सुबह भारतीय कप्तान अजीत वाडेकर और भारतीय खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में शुभकामनाएं व्यक्त करने के समय गैरी सोबर्स सुनील गावस्कर का कंधा जरूर छूते थे। दोस्तों, ऐसा करते हुए उन्होंने शतक बना लिया, लेकिन भारतीय कप्तान अजीत वाडेकर से यह बात छुपी नहीं रह सकी। भारत 1971 की उस श्रृंखला में आखिरी टेस्ट मैच के पहले तक 0-1 से आगे था और श्रृंखला जीतने के ऐतिहासिक मुहाने पर था। आखिरी टेस्ट के अंतिम दिन वेस्टइंडीज को जीतने के लिए 262 रन चाहिए थे, लेकिन गैरी सोबर्स जिस फॉर्म में चल रहे थे उस हिसाब से यह असंभव नहीं था। ऐसे में उस दिन हमेशा की तरह सोबर्स भारतीय ड्रेसिंग रूम की तरफ आ रहे थे तो टोटके से जागृत भारतीय कप्तान अजीत वाडेकर ने गावस्कर को वॉशरूम में लॉक कर दिया। सोबर्स इस कारण उस दिन गावस्कर का कंधा नहीं छू पाए। जब सोबर्स की बल्लेबाजी आई तो आश्चर्य की बात यह थी कि वह पहली ही गेंद पर बोल्ड हो गए और भारत वह ऐतिहासिक श्रृंखला जीत गया। दोस्तों, सुनील गावस्कर ने इस पर अपने कप्तान वाडेकर से तर्क भी किया कि सोबर्स अगर कंधा ही छूना चाहते थे तो मैदान पर भी छू सकते थे। इस पर वाडेकर ने कहा, नहीं, हमारे ड्रेसिंग रूम में आकर तुम्हारा कंधा छूने पर ही वह सेंचुरी ठोकता है। तो दोस्तों, देखा आपने, यहां पर भी टोटका अंधविश्वास कितना काम किया। दोस्तों, कपिल देव अद्भुत प्रतिभावान खिलाड़ी रहे हैं। सन 1983 का विश्व कप उन्हीं के नेतृत्व में जीता था, पर इसके पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत को जीतना जरूरी था। भारत ने 17 रन पर 5 विकेट खो दिए थे। बड़ी हार टीम के सामने खड़ी थी, तब कपिल देव ने आक्रामक 175 रन नाबाद बनाकर भारत को जीत दिलाई थी। दोस्तों, यहां भी टोटकों की मौजूदगी दर्ज हुई। जब कपिल देव जम गए तो टीम के मैनेजर मान सिंह ने कहा, कोई भी हिलेगा नहीं, किसी को भी लघु शंका तक जाने की छूट नहीं है, कपिल देव जम गया है। दोस्तों, मोहिंदर अमरनाथ अपनी पैंट की जेब में एक लाल रुमाल रखते थे जिसका एक हिस्सा बाहर से दिखाई देता था। वह इसे किस्मत चमकाने वाला मानते थे और यह उनका स्टाइल भी माना जाता था। मोहिंदर अमरनाथ भारतीय क्रिकेट के सबसे विश्वसनीय ऑलराउंडर्स में से एक माने जाते हैं। 1983 में कपिल देव की नेतृत्व वाली जिस टीम ने ऐतिहासिक विश्व कप जीता था, उस जीत के प्रमुख शिल्पकार मोहिंदर अमरनाथ ही माने जाते हैं। विवियन रिचर्ड्स और इमरान खान ने उन्हें अपने समय का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहा था। दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट, 50-50 ओवर क्रिकेट और T20 क्रिकेट के अंतरराष्ट्रीय मैचों में 100 शतक बनाने वाले क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की भी कुछ मान्यताएं रही हैं। सचिन हमेशा अपना बायां पैड पहले बांधते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा करने से उनके प्रदर्शन में सुधार होगा।
2011 विश्व कप की विजेता टीम के गौरवशाली सदस्य सचिन तेंदुलकर अपना लकी बल्ला भी सुधरवाते हुए देखे गए हैं। वो अपना बल्ला नहीं बदलते थे, जबकि उसी बल्ले को रिपेयर करके खेलना पसंद करते थे। ऐसी उनकी मान्यता थी कि इस उसी बल्ले से खेलने से उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा और वो टीम को अच्छा योगदान दे पाएंगे। दोस्तों, विराट कोहली को लगता है कि उनके हैंड ग्लव्स की खास जोड़ी उनके लिए शुभ है। वह उन दस्तानों से प्यार करने लगे थे। वक्त के साथ दस्ताने कटने फटने लग जाते हैं, तब उन्हें मन महसूस कर दस्तानों की जोड़ी बदलनी पड़ी। लेकिन विराट कोहली अपने जो शुरुआती कैरियर के जो दस्ताने थे, उन्होंने उसको बहुत संभाल के रखा, क्योंकि उनका ऐसा मानना मानना था कि ये दस्ताने उनके प्रदर्शन में सुधार लाते हैं। उन्होंने उन दस्तानों को काफी रिपेयर करने की कोशिश भी की, लेकिन अंततः उनको जब वो पूरी तरह कट फट गए तो उनको दूसरे नए दस्ताने लेने ही पड़े। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को ऑफ साइड का भगवान भी कहा जाता है। सौरव गांगुली जब भी मैच खेलने मैदान पर उतरते थे, तो वह अपने गुरुदेव की फोटो जेब में रखते थे। इसके अलावा अंगूठी और माला को भी शुभ मानकर पहनते थे। उनका ऐसा मानना था कि इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अपने करियर में चार चांद लगा देते हैं। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के बेहतरीन कप्तान माने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता है। भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टी20 विश्व कप, एक दिवसीय क्रिकेट में विश्व कप जीता है। महेंद्र सिंह धोनी का 7 जुलाई को जन्मदिन होता है और उन्हें 7 नंबर की जर्सी पहनना पसंद है। 7 नंबर उनके लिए शुभ कारक और लाभकारक होगा, ऐसा वह मानते हैं। दोस्तों, जंबो नाम से पहचाने जाने वाले अनिल कुंबले भारतीय क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। विश्व में मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉर्न के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में उनका स्थान तीसरे क्रम पर है। पाकिस्तान के खिलाफ एक ही पारी में सभी 10 विकेट लेकर उन्होंने दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ जब वे विकेट ले रहे थे, तब वे सचिन तेंदुलकर को शुभ मानने लगे थे। हर विकेट लेने के बाद वे अपना स्वेटर और कैप सचिन तेंदुलकर को दे देते। उनका ऐसा मानना था कि ऐसा करने से उनको ये विकेट मिल जाएगा। दोस्तों, राहुल द्रविड़ को बल्लेबाजी में दीवार भी कहा जाता है। उनकी यह तकनीक इतनी शास्त्रीय थी कि उसमें से छिद्र ढूंढ निकाल पाना मुश्किल था। वह भी ये टोटका मानते थे कि दाहिने पैड पहले पहने। साथ ही किसी भी नए दौरे के वक्त वह नया बल्ला प्रयोग में लाने से बचते थे। नई श्रृंखला के वक्त इस्तेमाल किए हुए बल्ले पर ही यकीन करने की उनकी आदत हमेशा बनी रही। दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ अपने देश के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक माने जाते हैं। स्टीव वॉ की दादी ने उन्हें एक लाल रुमाल दिया था। भावनात्मक रूप से स्टीव वॉ वह रुमाल हमेशा अपनी जेब में रखते थे। वह सोचते थे कि दादी की याद और उनका प्यार उनकी किस्मत का दरवाजा खोलेगा। स्टीव वॉ ने अपने कैरियर में ढेरों रन बनाए और आजकल वे गरीबों की सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। दोस्तों, पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन बल्लेबाजी करते वक्त ताबीज पहनते थे। यह ताबीज खेलते वक्त लगातार कमीज के बाहर दिखाई भी देता था। उनका मानना था कि यह ताबीज उनके लिए किस्मत लेकर आता है। इंसान कितनी भी बड़ी हस्ती हो जाए, पर किसी तीसरी ताकत को महसूस करने की आदिम इच्छा उसमें बनी रहती है। तो दोस्तों, अजरुद्दीन भी ये अंधविश्वास और टोटका मानते थे। दोस्तों, वर्ष 2011 का विश्व कप जिताने में युवराज सिंह की बड़ी भूमिका थी। 2007 के टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड की 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर उन्होंने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। दोस्तों, युवराज सिंह का जन्मदिन 12 दिसंबर है और 12 के अंक को वह शुभ मानकर इसी नंबर की जर्सी पहनते हैं। और तो और दोस्तों, युवराज सिंह अपनी कलाई पर काले रंग का धागा भी बांधते हैं, जिसे वह कलाबा कहते हैं। और उनका मानना है कि ये धागा बांधकर जब वो क्रिकेट खेलते हैं, तो उनका प्रदर्शन नॉर्मल से काफी ऊपर होता है।
दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप भी अपने कुछ विचार, अपने कुछ इस तरह की बातें क्रिकेट के बारे में जो हो शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और दोस्तों मैं आप लोग को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि कल मेरा 500 सब्सक्राइबर पूरा हो गया है। अब मुझे 500 सब्सक्राइबर और करना है अपना यूट्यूब का कैरियर आगे बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए मेरी मदद करते रहिए दोस्तों। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मैं आपको मिलूंगा कल दोस्तों, अभी मैं चलता हूं। कल किसी और वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।